कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही अपनी अंतिम अवस्था में हैं, या यूं कहें अपनी पूर्ण अवस्था में दोनों एक हो जाते हैं। यानी वहाँ पर फिर किसी भी तरह का भेद नहीं रहता। हालांकि मधुसूदन भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से एक जगह बताया है कि संन्यासः कर्म योगश्चो निस्त्रेयस करावुबहु तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। यहाँ पर मधुसूदन भगवान कृष्ण कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों को ही कल्याणकारी बताते हुए कहते हैं कि तुलनात्मक दृष्टि से यदि देखा जाए तो कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग विशिष्ट है। वह इसलिए क्योंकि उसका रास्ता बहुत ही सुगम है। अब यहाँ पर कर्म योग क्या है, कर्म संन्यास क्या है, इसे भी समझ लें। योगी किसे कहते हैं और सन्यासी किसे कहते हैं? जो कुछ भी न करता हुआ सब कुछ करता है उसे सन्यासी कहते हैं, और जो सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं करता उसे कर्म योगी कहते हैं। हालांकि कर्म का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, अत्यंत विचित्र भी, क्योंकि जहां पर आगे पीछे दाएं बाएं सर्वत्र कर्म का क्षेत्र व्याप्त है। जहां पर चुपचाप बैठना भी कर्म करने की श्रेणी में आता हो, तो बताओ वहां कर्म संन्यास कैसे संभव हो सकता है? जहां शांत होकर बैठना भी क्रिया है, और वह भी व्याकरण की दृष्टि से ही नहीं, सृष्टि शास्त्र के अंतर्गत ही उसे क्रिया माना गया। तो ऐसी स्थिति में संन्यास हो भी तो वह कैसे हो? बड़ा कठिन प्रतीत होता है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि सिद्धावस्था में कर्मयोगी इस युक्ति के साथ कर्म करता है कि उन कर्मों का उसके ऊपर किसी भी तरह का लेप नहीं लगता। यानी वह पाप और पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ता, यानी उन कर्मों का प्रतिफल उसे भोगना नहीं पड़ता। इसी प्रकार सन्यासी भी कुछ भी न करते हुए भी सब कुछ करता है, यानी वो कुछ भी नहीं करता है लेकिन उसके समस्त कर्म स्वाभाविक रूप से संपादित होते हैं। यानी ये इस स्थिति में जो भी क्रियाकलाप होता है, जो भी कर्म होते हैं, वे अकर्म होते हैं।